हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक चल रही थी। जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने मानव स्वास्थ्य एवं रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट 9 भाग 9 तक मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें से काफ़ी बच्चों के अच्छे कमेंट थे, काफ़ी बच्चों के बुरे कमेंट थे। अच्छे कमेंट ये थे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बुरे कमेंट ये थे कि तुम बात बहुत करते हो, सिलेबस कंप्लीट करवाते हो, ये है वो है। तो देखिए, बायो ह्यूमन फैकल्टी का एक रूल है और वो रूल ये है कि यहाँ पे सिलेबस खत्म करवाना मकसद नहीं है। यहाँ पर सिलेबस को खत्म करवा देना कि हम तुम्हारा सिलेबस आओ हमारी कोचिंग में, हमारा क्लासेस ज्वाइन करो, सिलेबस 5 दिन में खत्म करवा देंगे, 10 दिन में खत्म, ये रूल नहीं है। यहाँ पे रूल ये कि परीक्षा के पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा और सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से खत्म करेंगे ताकि परीक्षा के समय हमको ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े। इसलिए हम समझा कर एक एक विषय को ना, एक एक टॉपिक को हम जब तक अच्छे से, है ना, जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है, खुद को जब तक यकीन नहीं हो जाता है कि यहाँ समझ में आ गया होगा, तब तक हम उसको समझाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, है ना, ज्ञानी लोग हैं, वो अपना ज्ञान बेटा अपने पास रखो आप लोग। ठीक है, यदि आए हो, अच्छे से पढ़ने आए हो तो अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से मैं फिर भी आपको पढ़ाता हूँ, इतना अपना बेस्ट से बेस्ट देता हूँ आप लोगों को। यदि आप लोग ही आकर के ऐसा कुछ बोलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। तो सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को। और लाइक की बता दूं, 200 बच्चे देखते हैं, लाइक सिर्फ 30 लाइक, 32 लाइक, 34 लाइक, इससे ज़्यादा लाइक नहीं पहुंचता है। आप लोग लाइक को घर में ले जाते हो क्या, है कहीं देने जाते हो। वीडियो देख लिए, अच्छा लगे तो कर दो, और नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर देना, तुरंत करना, तुरंत। ठीक है, ठीक है, आज का टॉपिक शुरू किया जाए। आज के टॉपिक में मानव स्वास्थ्य एवं रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्टेम सेल के बारे में। किसके बारे में? स्टेम सेल के बारे में। और इसको हिंदी से भी यही बोलते हैं, स्टेम कोशिका। तो देखिए, स्टेम कोशिका क्या होती है, आखिरकार स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल यानी कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, जो सेल्स क्या करती हैं, कई प्रकार की सेल्स बनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे कोई ऐसी सेल है जो कई प्रकार की सेल बना ले, कई प्रकार की। जैसे देखो, हमारा लीवर अलग सेल से बनता है, किडनी अलग सेल से बनती, दिमाग अलग सेल से बनता है, हाथ अलग सेल से, मांस अलग सेल से, हड्डी अलग सेल से। तो माने बहुत टाइप्स की हमारे अंदर सेल से बना हुआ शरीर है हमारा। तो इन सेल्स को किसने बनाया, हमको पता है। देख समझना, बिल्कुल माइन्यूट सी प्रोसेस है। हमको पता है कि जब मेल का स्पर्म था, और हमने ये भी पढ़ा है मानव जन्म में, फीमेल का ओवम था, ये जब आपस में मिला तो क्या बनाया, एक सेल बनाया। एक सेल से क्या हुई, एक सेल से 2 सेल बनी। ठीक है, 2 सेल से क्या हुई, 4 सेल बनी। 4 सेल से क्या हुई, इसी में 8 सेल बनी। ये देखो, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। आखिरकार ये सेल कैसे बनती गई, ये सेल कैसे बनती गई, क्योंकि इसमें स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टेम सेल्स पाई जाती है। तो वही हम पढ़ेंगे, स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, कि ऐसी कोशिकाएं जिनके विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न कर सकें, ऐसी कोशिकाएं। ठीक है, स्टेम सेल क्या होती हैं, कि ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन द्वारा, ठीक है, जब उनका विभाजन होता है, जो विभाजन द्वारा, जब इनका सेल्स का विभाजन होता है, आपको पता है सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेल विभाजन द्वारा, या जिनके विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं, विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न कर सकें, असंख्य कोशिकाएं लिख लेना। ठीक है, असंख्य कोशिकाएं, है ना, ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं बना सकें, असंख्य कोशिकाएं बना सके, और प्रत्येक का कार्य और इनका जो काम होगा ना, सभी कोशिकाओं का प्रत्येक का कार्य भिन्न भिन्न हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेम सेल क्या करेंगे, एक ही सेल को बना दी, लीवर की सेल को बना दी, बस हो गया स्टेम सेल, अब कंफर्ट हो गई, अब हम लीवर की सेल को बनाएंगे और कुछ से मतलब नहीं, स्टेम सेल सभी सेल्स को बनाती है। ठीक है, तो ऐसी कोशिका को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल कहलाती है। ठीक है, कि ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन द्वारा, उनके सेल डिवीजन के द्वारा सभी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं बना सके और प्रत्येक का कार्य भिन्न भिन्न हो, स्टेम कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती हैं, स्टेम कोशिका
कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है स्टेम कोशिका क्या है? जैसे सोचो, जैसे यहाँ पे ओवम है, 1 से 2 से 4 से 8 है ना, 8 से 32 है ना, ऐसे बनता गया। तो देखिए इसका किसके कारण से बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारा स्टेम कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेम कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, जैसे हम लोग इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं ब्लास्टूला हो गया हमारा, है ना, ब्लास्टोसिस्ट हो गया। जैसे देखना, ये देखो ब्लास्टोसिस्ट में 3 लेयर रहती है, आपको पता होगा, है ना, मानव जन्म हम लोग पढ़ाए थे। ये 2 हो गई, ये हुआ, फिर एक लेयर और हो गई। आखिरकार बताओ, सोचो, इस ओवम से और इस स्पर्म से ये एक ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रहा है? एक नई कोशिका का निर्माण कर रहा है ना, पूरे बॉडी का निर्माण कर रहा है। यही तो है स्टेम कोशिका, यही तो हम समझाना चाहते हैं कि स्टेम कोशिका क्या है, यही स्टेम कोशिका है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, कि जो स्टेम सेल होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। तो देखिए जो स्टेम सेल होती है, पहली स्टेम सेल का नाम है टोटीपोटेंसी सेल। कौन सी? टोटीपोटेंसी सेल। ठीक है, अब देखिए टोटीपोटेंसी सेल, ठीक है, या टोटीपोटेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल या फिर टोटीपोटेंसी सेल। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल का क्या काम होता है कि ऐसी स्टेम कोशिकाएं जो शरीर के प्रत्येक कोशिका को बना सके, टोटीपोटेंट कोशिका कहलाते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? जो शरीर के प्रत्येक कोशिका को बना सके। ठीक है, जो शरीर के प्रत्येक कोशिका को बना सके। ठीक है, जो टोटीपोटेंट सेल होती है ना, कौन सी सेल? टोटीपोटेंट सेल। ये सेल्स क्या करती है? शरीर के पूरी कोशिका को बना देती। लीवर को बनाने का काम अगर चल रहा है तो बोल करके टोटीपोटेंट सेल हेलो हेलो हेलो। किडनी का काम चल रहा है, हेलो किडनी। हार्ट का काम चल रहा है, हेलो टोटीपोटेंट सेल, है ना। पैर का काम चल रहा है, हेलो टोटीपोटेंट सेल। मतलब कुछ भी काम है, टोटीपोटेंट सेल को याद कर लो। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे हुआ जाइगोट। उदाहरण क्या हुआ इसका? जैसे हमने यहाँ पे देखा जाइगोट, क्योंकि जाइगोट की जो प्रारंभिक स्टेज होती है, प्रारंभिक स्टेज के बाद धीरे धीरे बढ़ता, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो कौन बड़ा करता है उसको? टोटीपोटेंट सेल, स्टेम कोशिकाएं की टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, इसके बाद हुआ सेल्स ऑफ ब्लास्टोसाइट, सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? जाइगोट करती है सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देखना इसमें 3 लेयर है हमारी। 3 लेयर के बाद इसी में देखो दिमाग बनता है, इसी में पैर बनता है, इसी में हाथ बनता है। कैसे बनता है? टोटीपोटेंट सेल के द्वारा बनता है। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूरीपोटेंट सेल। ठीक है, प्यूरीपोटेंट सेल। ठीक है, प्यूरीपोटेंट सेल भी ऐसी सेल होती है जो शरीर के कुछ भाग को निर्माण कर सकती है, जैसे इनर सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, इनर सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जिसकी इनर कोशिकाएं होती है, अंदर की इनर सेल होती है, उसको प्लूरीपोटेंट सेल बनाती है, उसको प्लूरीपोटेंट सेल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपोटेंट सेल। क्या आता है? मल्टीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल। अब मल्टीपोटेंट सेल का क्या काम है? मल्टीपोटेंट सेल का लगभग यही काम होता है कि ये क्या करती हैं, ये लगभग सभी कोशिकाओं को निर्माण में सहायक होती हैं। ये लगभग सभी कोशिकाओं के निर्माण में, मतलब पूरी नहीं, लगभग सभी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं, मल्टीपोटेंट सेल कहलाती हैं। जैसे लाल अस्थि मज्जा हो गया। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। 4 आता है हमारा यूनिपोटेंट सेल। यूनिपोटेंट सेल, बताइए यूनिपोटेंट सेल क्या होता है? यूनिपोटेंट सेल होता है कि खाली ये एक को बनाए। किसको? खाली एक को बनाए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये वाली कहावत सुने ना सभी बच्चे? सुने, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ठीक है,
यूनिपोटेंट सेल क्या करती है, एक को खाली, किसको बनाती है, वो बनाती है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, किसकी कोशिकाएं, लिम्फोसाइट की कोशिकाएं, ठीक है। लिम्फोसाइट की कोशिकाएं ही क्या करती हैं, यूनिपोटेंट सेल लिम्फोसाइट की सिर्फ एक कोशिका को बनाती हैं, ठीक है। बताइए स्टेम सेल यहाँ पर क्लियर है, खाली स्टेम सेल के बारे में आपको नॉलेज दिया गया है, ठीक है, खाली नॉलेज। अब आपको इसको पहले बता दें, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था, कैंसर के बारे में, उसके पहले क्या पढ़ाया था, एड्स के बारे में, ठीक है, कैंसर और एड्स के बारे में। एड्स से हमारा एक क्वेश्चन है, एड्स डे कब मनाया जाता है और एड्स के विषाणु का क्या नाम है, ठीक है। और कैंसर का एक क्वेश्चन है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, 12 टाइप्स ऑफ कैंसर, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद होगा आपको, बताइए, याद होगा, दिमाग में तुरंत आ गया होगा। बच्चे किधर से पढ़ रहे हो, पता है, पता है, फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। और आप लोग बता दूं कि हमारे चैनल का जो ज्वाइन बटन है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। यदि आप लोग हमको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, कुछ आप लोग देना चाहेंगे, ठीक है, यदि आपको पढ़ने से अच्छा लग रहा है तो देना चाहेंगे तो ठीक है, ठीक है, बाकी पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। हम किसी भी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको संभालने के लिए थोड़ा सा तो स्ट्रगल लगता ही है, लेकिन फिर क्या ही किया जाए, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, आप लोगों से लिया नहीं जाएगा कि आप ज़बरदस्ती ही दीजिए, ठीक है। कोई ऐसी संस्था का हम लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, कि आधा वीडियो आपको दिखा दे, आधा वीडियो दिखाने के बाद पूरा वीडियो के लिए कोर्स लगा दे, पैसे लगा दे, ठीक है। कहीं पर लिख दे फ्री है बायोमन बिल्कुल फ्री है, बाद में पता लगे बच्चा बायोमन के पास आए, वहाँ देखे पैसे लग रहे हैं, तो ऐसा है ना, मतलब ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जब तक हम लोग कमा धमा रहे हैं तब तक आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस, आप लोगों का काम क्या है, अच्छे से पढ़िए और सभी बच्चों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा अंग प्रत्यारोपण, आता है अंग प्रत्यारोपण, इंग्लिश में बोलते हैं आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अंग प्रत्यारोपण, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बताइए आर्गन ट्रांसप्लांटेशन अपने दिमाग से सोचिए कैसे होता है। सपोज दैट, समझना मेरा ये फेफड़ा खराब हो गया है ना, मैं स्मोकिंग बहुत करता था, ठीक है, सच में नहीं रे, झूठा बोल रहा हूँ, मैं स्मोकिंग बहुत करता था, माना, खूब पीता था, फेफड़ा ये वाला खराब हुआ, अब फेफड़ा बदलना है, तो आप लोग, आप बच्चे थे, पता चला कि बायोमन का फेफड़ा खराब हो गया है ना, सिगरेट वगैरह बहुत पीता था वो लड़का, तो आप लोगों ने, किसी ने, एक ने, बच्चे ने किया कि चलो मैं अपना लंग्स दे देता हूँ 40% 50%, तो आपने मुझको अपना लंग्स दिया, मैंने अपने इसको हटवा के लगवा लिया आपका, किसी तरह मेरी किडनी खराब हो गई, है ना, है ना, किडनी मेरी खराब हुई, तो किसी मेरे बच्चे ने, है ना, बायोमन के परिंदे जो हैं, किसी परिंदे ने निर्णय लिया कि बायोमन को किडनी मैं दूंगा एक ठो, कोई बात नहीं सर, आप मेहनत करिए, आप पढ़ाइए हम लोगों को ऐसे ही, ठीक है। तो आपने किडनी दिया मुझको, आपने किडनी दिया तो मैं किडनी को भगवा दूंगा, अब किडनी लगवा लूंगा। यही होता है अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण यानी कि अंगों का बदलना। यदि कोई अंग कार्य करना बंद कर दे, किडनी हमको शौक लगी है बदलवाने की, बताओ, फेफड़ा हमको शौक लगी है बदलवाने की, नहीं ना, क्यों लगवा रहे, क्योंकि ये कार्य करना बंद कर रहा है, ये खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तभी तो लगवाएंगे, बताइए। किसी को शौक लगती है डॉक्टर के पास जाने की? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लगती ना। सेम टू सेम इसी तरह ऐसा भी होता है कि सिस्टम ऑफ कर दीजिए हमारे, ठीक है, आप जाइए, हाँ। तो देखिए किसी तरह ऐसा भी होता है कि हम लोगों में क्या होता है, शौक तो रहती नहीं, हमको शौक नहीं डॉक्टर के पास जा रही, जब कोई दिक्कत होगी तभी तो करवाएंगे, जब कोई दिक्कत होगी तभी तो आर्गन का प्रत्यारोपण होगा, आर्गन ट्रांसप्लांट होगा, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का आर्गन किसी दूसरे में लगाना, यही होता है आर्गन ट्रांसप्लांट। अब देखो इसको हम लोग डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन में लिखेंगे कि स्वस्थ और कार्यशील अंग को, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्वस्थ और कार्यशील अंग को, कैसा अंग लिया जाता है इसमें, बिल्कुल स्वास्थ्य अंग लिया जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य और कार्यशील अंग को,
ये नहीं कि आपने जो मुझे किडनी दिया वो किडनी खराब दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। स्वास्थ्य और कार्यशील अंग को क्या किया जाता है, स्वास्थ्य और कार्यशील अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के, ठीक है, स्वास्थ्य और कार्यशील अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त, ठीक है, यानी कि किसी जो दूसरे व्यक्ति को जा रहा है वो या तो वो क्षतिग्रस्त है, ठीक है, या खराब अंग, ठीक है, या फिर वो क्षतिग्रस्त है या फिर वो खराब हो चुका है। कि स्वास्थ्य और कार्यशील अंग को, देखो मैं भूल जाता हूँ, मैंने इसमें लिखा हुआ है, स्वास्थ्य और कार्यशील अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या खराब अंग की जगह, ठीक है, खराब अंग की जगह, खराब अंग की जगह प्रत्यारोपित करने की क्रिया, ठीक है, क्या होता है कि स्वास्थ्य और कार्यशील अंगों को किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या खराब अंग की जगह प्रत्यारोपित करने की क्रिया को, प्रत्यारोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है। कि किसी भी व्यक्ति का, सपोज दैट मान लो किसी भी व्यक्ति का कोई अंग है, कोई आर्गन है, वो खराब हो चुका है, वो डेथ हो चुका है, ठीक है, तो उसी को बदलने की क्रिया, ठीक है, उस अंग को किसी दूसरे में लगाने की क्रिया को ही अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें होता है अंग प्राप्तकर्ता, क्या होता है, अंग प्राप्तकर्ता, यानी कि जो अंग को प्राप्त कर रहा हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे रिसिपिएंट, ठीक है, अंग प्राप्तकर्ता, रिसिपिएंट, तथा अंगदाता, अंगदाता जिसको हम लोग बोल दिया डोनर, ठीक है। अंग प्राप्तकर्ता, अंगदाता की प्रकृति के आधार पर अंग प्रत्यारोपण, अंग प्राप्तकर्ता अंगदाता की प्रकृति के आधार पर, अंगदाता की, ठीक है, अंगदाता की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, अंग प्रत्यारोपण के प्रकार, ठीक है, प्रकृति के आधार पर अंग प्रत्यारोपण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रकृति के आधार पर अंग प्रत्यारोपण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि अंगदाता, अंग लेने वाला और अंग देने वाला, ठीक है, जैसे मैं अंग ले रहा हूं, आप अंग दे रहे हैं, मैं रिसिपिएंट हुआ, आप डोनर हुए, ठीक है। जैसे आप लोगों में किसी कोई दिक्कत, मैंने अपना कोई आर्गन आपको दिया तो मैं क्या हुआ, रिसिपिएंट हुआ, आप लोग क्या हुए, डोनर हुए, ठीक है, तुम अपने में ही समझो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो देखो कई प्रकार का, पहला होता है स्व प्रत्यारोपण, पहला क्या हुआ, पहले को हमने बोला स्व प्रत्यारोपण। स्व का मतलब क्या होता है, स्व प्रत्यारोपण जिसको हम लोग होते हैं ऑटोग्राफ्ट, इंग्लिश में लिख लो ऑटोग्राफ्ट। स्व मतलब क्या होता है, खुद का, सेल्फ का, यानी कि किसी खुद का अंग खुद के ही लगा लेना, स्व प्रत्यारोपण। सपोज दैट एक बार मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में एक बार काम कर रहा था, ठीक है, इमरजेंसी वार्ड पे मैं ड्यूटी किया करता था पहले सीखने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे देखा था एक बंदा बाइक से गिरा था, वो जल गया था, तो उसका पैर ना पूरा बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन चेहरा बहुत खराब हो गया था। तो डॉक्टर ने ये बताया कि तुम्हारे पैर से कुछ स्किन काट के निकाली जाएगी और तुम्हारे चेहरे में लग करके सर्जरी कर दी जाएगी, समझो, यानी कि उसी की स्किन को निकाल के सर्जरी कर देना, स्व प्रत्यार मतलब उसी का अंग उसी पे लगा देना, ठीक है, उसी का अंग उसी पे लगा देना, ये होता है स्व प्रत्यारोपण। जैसे त्वचा का प्रत्यारोपण, ठीक है, जैसे स्किन का, ठीक है, जैसे क्या हुआ, जैसे हुआ हमारा त्वचा का प्रत्यारोपण। फिर इसके बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं, हेयर प्लांटेशन कराते हैं, ठीक है, बालों का, तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें हुई स्व प्रत्यारोपण, ठीक है।
पहला समझ आए ऑटोग्राफ्ट क्या हुआ। सेकंड आता है एलोग्राफ्ट, ठीक है, अपरा प्रत्यारोपण। क्या होता है, अपरा प्रत्यारोपण। एलोग्राफ्ट, ठीक है। आपरा प्रत्यारोपण क्या होता है, पहला वो स्व प्रत्यारोपण, आपरा प्रत्यारोपण। आपरा प्रत्यारोपण ये होता है कि जैसे गुर्दे का प्रत्यारोपण कर दिया जाए, ठीक है, जैसे मतलब कि किसी दूसरे का अंग ले करके किसी दूसरे के अंग में ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें स्व का, इसमें क्या होता है, किसी अंग दाता का अंग लेकर के अंग प्राप्तकर्ता के अंग में लगा दिया जाए, उसको बोलते हैं आपरा प्रत्यारोपण, एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है, किसी दूसरे का अंग किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है। जैसे कौन सा लगाया जाता है, जैसे हो गया गुर्दे का प्रत्यारोपण, फिर क्या हुआ यकृत का प्रत्यारोपण, ठीक है, फिर क्या हुआ जैसे हमारी आंखों का प्रत्यारोपण, ठीक है, आंखें भी लगाई जाती है ना, आंखों का प्रत्यारोपण। इसमें क्या होता है, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का वो अंग रहता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दिया जाता है, ठीक है, समझ गए कि अपरा प्रत्यारोपण क्या होता है। अब आता है पर प्रत्यारोपण। पर प्रत्यारोपण आता है जेनोग्राफ्ट, पर प्रत्यारोपण, जेनोग्राफ्ट, ठीक है। पर प्रत्यारोपण क्या होता है, पर प्रत्यारोपण होता है कि किसी अन्य जाति के अंग का प्रत्यारोपण। पर मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है दूसरे का, समझ रहे हो ना, पर मतलब होता है दूसरे का, तो किसी दूसरी जाति का, ठीक है, किसी दूसरे का अंग अंग मतलब लगा दिया जाए, ठीक है। तो पर प्रत्यारोपण क्या हुआ कि किसी दूसरे जाति का, है ना, हम लोग किस जाति का लगा सकते हैं, किसी दूसरे जाति का अंग प्रत्यारोपण। हम लोग यार, हम लोगों को पता है, हम लोग बंदर समाज से थे, है ना, सभी लोग पृथ्वी पे जितने भी मतलब कि वो है मनुष्य है बंदर समाज से थे। अब बंदर समाज से थे तो किसका अंग लगे, बंदरे का तो लगेगा, ठीक है। तो पर प्रत्यारोपण में क्या होता है, जैसे फेफड़ा लगा दिए किसी दूसरे जानवर का, ठीक है, फेफड़ा का प्रत्यारोपण, और भी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, तो किसी दूसरे जाति का लगा दिए। वो जो फेफड़ा लग रहा है वो मनुष्य जाति का नहीं, वो किसी दूसरे जाति का, उसको हमने बोला पर प्रत्यारोपण। पर के बाद आता है एक तो सम प्रत्यारोपण, ठीक है, क्या आता है, सम प्रत्यारोपण। सम मतलब क्या होता है, समान प्रत्यारोपण, ठीक है। ईजोग्राफ्ट, जैसे कोई जुड़वा बच्चे हुए, जुड़वा बच्चों में अंग का प्रत्यारोपण, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यमज। क्या बोलते हैं, यमज, ठीक है, यमज या जुड़वा में प्रत्यारोपण, ठीक है। जैसे जुड़वा बच्चे हुए तो जुड़वा बच्चों का रेड ब्लड सेल आरबीसी सब मैच करेगा तो उनका अंग आपस में लगाया जा सकता है। जब उनका अंग आपस में लगा दोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सम प्रत्यारोपण। क्या बोलेंगे, सम प्रत्यारोपण। जब यमज के बीच अंग प्रत्यारोपण किया जाए, ठीक है, यमज यानी कि जुड़वा में जब यमज के बीच यानी कि जुड़वा बच्चों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण किया जाए तो उसे सम प्रत्यारोपण कहते हैं। जैसे कुछ भी लिख दो, यकृत का, लीवर का, है ना, कुछ भी लिख दो, है ना। तो बताइए, चार चीजें मैंने आपको बताई, स्व, आपरा, पर, सम, सभी चीजें बता लोगे ना, बताइए, बता लोगे ना, किसी कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, सभी चीजें लिख लोगे ना एग्जाम में, अगर बाई चांस पूछा गया ये क्वेश्चन तो बताइए, सभी बच्चे लिख लेंगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे लाइक कर देंगे वीडियो को और सभी बच्चे बता देंगे एक बार कि मुझे कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। सारा कुछ सिंपल था, है ना, सच में सिंपल था यार। मिटा दें अब इसको मिटा के अब हम लोग चलेंगे ना नशेड़ी लोगों की तरफ ध्यान देने, ठीक है। जितने भी प्रकार की नशे होते हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब, आप लोग देखे ही होंगे क्या है हमारे टॉपिक में, है ना, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, सबसे शानदार टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक। इस चैप्टर का यदि कोई शानदार टॉपिक है तो वो है ये, ड्रग और एल्कोहल को प्रयोग, ठीक है। सर्वे में बताया जाता है कि हमारे इंडिया की ना बहुत बहुत मात्रा में लोग ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। इंडिया में जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं, आप जैसे ड्रग्स का प्रयोग करते हैं।
एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो रहा है, सबसे पहले समझना, जब हमारे देश में ये बहुत पहले की बात है, ठीक है, जब कोई बीमार होता था तो एक वर्ड आता था, इसकी दवा दारू करा दो, ठीक है। तो पहले लोग बीमारी को दारू के लिए उपयोग करते थे। सबसे पहले लोग क्या करते थे, जब लोग बीमार होते थे तब दारू को इस्तेमाल में लेते थे और ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरी दारुएं कई लोग पीने लगे। फिर क्या आया, फिर भैया आया सबसे बड़ा नशा, जब से एलोपैथ आया, है ना, अंग्रेजी दवाई का चलन हुआ तो ड्रग्स का निर्माण होने लगा, ठीक है। ड्रग्स का मतलब यही होता है औषधि, ठीक है। तो औषधि क्या होती है हमारे लिए, औषधि नुकसानदेह होती है, लेकिन कुछ औषधि ऐसी होती है जो हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देती हैं, बिल्कुल राजाओं वाली फील देती हैं, वो होती है ड्रग्स। ड्रग्स भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो ड्रग्स था, एल्कोहल था, इसको हम लोग अपने इलाज के काम में लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में इसका चाल चलन इतना खराब हो चुका है कि आज बड़े बड़े लोग इसको ना शौक से ले रहे हैं। अभी आपके क्या है, आर्यन खान है, शाहरुख खान के लड़के, वो भी ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है। बताइए, वो इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। सोचो कितनी घिनौनी बात है, कितनी गलत बात है। इसका मतलब क्या था, मतलब ये था कि इतना पैसा होने के बावजूद भी उनके पास एक कैरियर कोच नहीं था, उनको बताने वाला नहीं था, और उसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को जीते गए। और आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कदर ख़राब कर ली है भैया, इस कदर ख़राब कर ली है कि शाहरुख खान का ना फैन बेस पूरा गिरा करके रख दी है। बैजू ऐप होता है ना, वो उनको साल का करीब 3 या 4 करोड़ रुपए देता था, अब उसको बंद कर दिया है, उनका ऐड दिखाना बंद कर दिया है, अब शाहरुख खान हटा दिया, चल जा। क्योंकि मार्केट में उन्होंने अपनी इज्जत गिरा ली, उनकी जो रेपुटेशन बनी थी उसको नीचा कर दिया। किसने, आर्यन खान ने, सिर्फ ड्रग्स के लिए। सोचिए, अब ये ड्रग्स, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, ड्रग्स की लत कैसे लगती है, समझना। लत बड़ी अच्छी चीज़ है किसी भी चीज़ की। अब कह रहे हो अच्छी चीज़ है, कैसे अच्छी चीज़ है, अगर पढ़ने की लत लग गई तो बताओ जिंदगी बन जाएगी, है ना। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारी जो लतें होती है ना, वो ऐसे नहीं लगती। हमारी लतें, जो हमारा दिमाग कहता है ना, वह सोचता है ये कर ले वो कर ले, ठीक है। जिसमें दिमाग को काम करना पड़ता है उसमें कभी लत नहीं लगता है, जिसमें दिमाग को काम नहीं करना पड़ता है उसमें तुमको ऑटोमेटिक लत लग जाएगा, उसमें तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, कुछ हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे समझना, जैसे आपके घर में 50 कमरे हैं, हमारे बॉडी में 50 कमरे हैं। 50 कमरों में लिखा है कि अगर अनार आएगा तो इस खाने में जाएगा, सेब आएगा तो इस खाने में, केला इस खाने में, दाल इस खाने में, चावल इस खाने में, है ना। तो हमारे बॉडी में रिसेप्टर है, अगर ये अनाज खाएगा तो ये रिसेप्टर उठा ले जाएगा, अगर अनार खाएगा तो ये, केला खाएगा तो ये, दाल खाएगा तो ये उठा ले जाएगा। इसी तरह ड्रग्स के भी रिसेप्टर्स होते हैं, एल्कोहल के भी रिसेप्टर्स होते हैं, कि अगर बाई चांस ये मनुष्य एल्कोहल पिएगा, दारू पिएगा, तो ये रिसेप्टर उठा ले जाएगा, अपना शरीर में ले जाएगा, टहलाएगा, घुमाएगा उसको, जहाँ पे कमी होगी उसको देगा। जब तक हम उस चीज़ को नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं, तब तक उन रिसेप्टर्स को पता नहीं रहता है कि मैं कौन सा हूँ, ठीक है। जैसे हमने उसको एक बार ले लिया, पिया, अंदर गया, छोटी आंत बड़ी आंत में, छोटी आंत में रिसेप्टर्स पाए गए, रिसेप्टर देख लिया, ओ तो ये तो एल्कोहल वाला है, तो एल्कोहल आ गया, दारू आ गई। बोला अरे मैं हूँ रिसेप्टर वाली, दारू वाली, एल्कोहल की, एल्कोहल को ले जाने वाली। तुरंत जग गई, अरे मैं आ गई, जग गई तुरंत, फिर गई उसको ले करके पूरे बॉडी में कंज्यूम कर दी। फिर कोई बात नहीं, फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद वही टाइम पर फिर वो रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा नीचे से दिमाग को, अबे जो कल पिया था ना उसी को फिर ला। फिर तुम ढूंढने लगे, दारू पीना है, दारू पीना है, फिर तुम कल गए, फिर पी लिए, फिर रिसेप्टर फिर शरीर में ले गई। फिर क्या हुआ, फिर तीसरे दिन फिर ऐसे, फिर चौथे दिन फिर ऐसे, पांचवें दिन फिर ऐसे, छठवें दिन फिर, महीना भर ऐसे ही करेगी आपके साथ। देखना कुछ दिन बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो आदत कभी नहीं छूटेगी, वो हमेशा बोलेगी सो गया उठा, अबे रिसेप्टर बोल दे दारू पी ले, दारू पी ले, चल तो उसको ला जो पहले पिया था बहुत अच्छा लगा था, पिया पिया उठा। इसी तरह ड्रग्स भी होता है, अगर तुमने एक बार ड्रग्स को लिया, वो रिसेप्टर जग गए, वो रिसेप्टर खुल गए, वो रिसेप्टर क्या हुए, ओपन हो गए। और जब वो रिसेप्टर ओपन हो गए तो मांगते हैं भैया कि उसे ले आ, जो भी थोड़ी देर पहले लिया था ना, जो भी कल लिया था ना, ड्रग्स सूंघा था, नीडल से अंदर किया था, उसे ले आ, फिर से पियेंगे, ठीक है। ऐसे होता है रिसेप्टर्स का काम, ठीक है। तो देखिए,
ड्रग्स और एल्कोहल का प्रयोग क्या है, विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। इस समय देखा जाए तो ड्रग्स और जो एल्कोहल है उसका जो उपयोग है, उसका जो प्रयोग है वो लगभग नवयुवकों में बढ़ रहा है। यानी कि जो हमारे आने वाली जो मतलब कि नए युवक हैं, है ना, जो नए युवक्स हैं, है ना, नए लोग हैं, ठीक है, उनमें इसका चलन बढ़ रहा है। वो लोग इसको शौक से ले रहे हैं, पता नहीं इस चीज़ को समझते क्या है। हमको पता है इससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तो इसको क्यों टेस्ट करें। नवयुवकों में बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। सोचो, ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा ले लिए मर जाओगे, एल्कोहल ज़्यादा पी लिए किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे। लोगों को पता है दारू पीने से लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी पीते। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो रिसेप्टर्स उनको पिला रहे हैं। वो खुद तो छोड़ना चाहते हैं, मेंटली वो छोड़ना चाहते हैं, जब वो फ्रेश माइंड होते हैं तो छोड़ना चाहते हैं, यार मैं दारू को छोड़ दूंगा, लेकिन वो रिसेप्टर का क्या। अब जब इतनी आदत पड़ गई है तो डॉक्टर से जाकर के सलाह लो, डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर खुद ना खुद आपको कुछ ना कुछ पाए बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ ड्रग्स के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ड्रग्स के नाम देख लेते हैं। पहला आता है ओपियाइड्स। ठीक है, ओपियाइड्स, ठीक है, पढ़ेंगे। ओपियाइड्स एक प्रकार की क्या है, नशीली ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया कैनाबिनाइड्स, ओपियाइड्स, ओपियाइड्स हो गया, फिर कैनाबिनाइड्स हो गया, और इसके बाद हुआ कोका एल्केलाइड। ठीक है, क्या हुआ? कोका एल्केलाइड्स। हम जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके भाग इतने ज़्यादा है कि तुमको पढ़ते पढ़ते ना दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत ढेर सारे पढ़ा दूंगा मैं इसमें। ठीक है, टीचर्स बोलेंगे ये चैप्टर ये कोई काम का नहीं है। भैया यही मेन काम का है, इसी में बताना होता है बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि चैप्टर दिया हुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स और एल्कोहल दिया हुआ, यानी कि बच्चों को बताओ एल्कोहल के दुष्परिणाम क्या होते हैं, ड्रग्स के दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो बच्चा कहे पिएगा, उसको कहे करेगा। और तुम बताओगे नहीं तो बच्चा एक बार टेस्ट करने के लिए पिएगा। जब एक बार टेस्ट के लिए पिएगा, रिसेप्टर ओपन हो जाएगा। जब रिसेप्टर ओपन हुए भैया तो किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं। एक बार तुमको भूख लग जाए ना अंदर से, तो देखना तूफान मचा दोगे, आग लगा दोगे, जब तक खाना नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया रिसेप्टर किसी की नहीं सुनते। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपियाइड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ओपियाइड्स के बारे में, ओपियाइड्स के बारे में। ठीक है, इन दोनों को अभी पढ़ेंगे अंतिम में। ठीक, अंतिम में इसके आगे। ठीक है, ओपियाइड्स क्या होते हैं? ओपियाइड्स ये हम लोग इसको हम लोग अफीम से प्राप्त करते हैं। किससे? अफीम से, ओपियम। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं? इसको हम लोग प्राप्त करते हैं अफीम से। अफीम जानते हैं ना, अफीम। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं? ओपियाइड्स को अफीम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आखिरकार अफीम से कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, अफीम से इसकी प्राप्ति बताइए कि हमको अफीम से किस प्रकार से मिल जाता है। तो देखिए, अफीम के लिए एक पोस्त का पौधा होता है। पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल के, ठीक है, क्या होता है कि पोस्त के पौधे, याद रखना किससे? पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल, हरे कच्चे फल में लैटेक्स द्वारा, लैटेक्स क्या होता है? रबड़ होती है ना, दूध जैसी गिरा करती है ना, लैटेक्स बोलते हैं। तो उसी लैटेक्स से, ठीक है, पोस्त, ये पोस्तता है तराजू था। ठीक है, पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल के लैटेक्स द्वारा हमको अफीम प्राप्त होती है। अब पोस्त का वैज्ञानिक नाम होता है पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पोस्त का वैज्ञानिक नाम होता है पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पोस्त का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम, ये हुआ पोस्त का पौधा।
पोस्त का पौधा आप लोग अपनी किताब में देखेंगे, गूगल करेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। उसी पोस्त के पौधे से हमको ओपियम प्राप्त होती है, उसी पोस्त के पौधे से हमको अफीम प्राप्त होती है। अब देखिए, जो ये अफीम होती है ना, अफीम से निर्माण होता है, अफीम से, इस ओपियम से कई चीज का निर्माण होता है, जैसे मार्फीम हो गया, ठीक है, हेरोइन हो गया, ठीक है। इसी अफीम से कई चीज का निर्माण होता है, मार्फीन हो गया, फिर हेरोइन हो गया, फिर कोडीन हो गया आदि। देखो ये जो है ना ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोकाइलकलॉइड्स, ये अधिकतर पुष्पों से प्राप्त होते हैं, पौधों से, ठीक है, पुष्पीय पौधों से प्राप्त होते हैं, या फिर वो कवक से प्राप्त होते हैं, फंजाई से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अभी तो बता रहा हूं जो पुष्प से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं, पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है, हरे कच्चे फल के लैटेक्स से निकाला जाता है, किसको, अफीम को, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपिमियम। क्या बोलते हैं, ओपिमियम। पोस्त के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, मेरे साथ बोलो, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। ओपिमियम से हम तीन चीज का निर्माण कर सकते हैं, अफीम से, मार्फिन, हेरोइन, कोडीन, ठीक है। मार्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार की नशीले ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब देखो यह ड्रग्स क्या करती हैं, जो ओपियाइड्स है ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, ठीक है, ओपियाइड्स, ठीक है, ओपियाइड्स क्या करती हैं, यह ड्रग्स हमारे शरीर में, यह ड्रग्स हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। बताइए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व जठरांत्र पथ में उपस्थित, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र का जो पथ होता है उसमें उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों, क्या होता है, जठरांत्र में उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों, ठीक है। यानी कि जठरांत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक ओपियाइड्स रिसेप्टर, स्पेसिफिक ओपियाइड्स रिसेप्टर्स, मैंने बताया था ना, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। जब हम ओपियोइड्स का सेवन करते हैं, अफीम का सेवन करते हैं, तो क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS और जठरांत्र में क्या होता है, विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों में वो बंध जाते हैं, स्पेसिफिक ओपियाइड्स रिसेप्टर्स में जाकर के वो क्या होते हैं, वो वहां पे बंध जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ओपियाइड्स होते हैं, ओपियाइड्स का प्रयोग किसमें किया जाता है, हल्के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ओपियाइड्स का प्रयोग किसमें किया जाता है, ठीक है, हल्के दर्द निवारक के रूप में, हल्के दर्द निवारक के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेन किलर, ठीक है, हल्के दर्द निवारक के रूप में, यानी कि पेन किलर के रूप में ओपियाइड का प्रयोग किया जाता है, ओपियाइड्स का प्रयोग किया जाता है। ओपियाइड्स जो कि अफीम के नाम से जाना जाता है, ओपिमियम के तीन भाग होते हैं, मार्फिन, हेरोइन और कोडीन। यानी कि अफीम है, अफीम को हमने लाया, अफीम को हम पीस के भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, उबाल के प्रयोग कर सकते हैं, उसके कई प्रयोग हैं, तो उन्हीं प्रयोग में तीन आते हैं, मार्फिन, हेरोइन और कोडीन। यानी कि अफीम यदि हम ले आए, अफीम का पौधा हमको मिल गया, पोस्त का पौधा, तो उसकी जड़ें भी काम आ जाएंगी, पत्ती भी काम आ जाएगी, और उसके फल का लैटेक्स काम आ ही रहा है, अफीम बना रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ, ओपियाइड्स के बारे में, किसके बारे में, ओपियाइड्स के बारे में, ठीक है। चलो लिखो ओपियाइड्स के बारे में, ठीक है।
यह ड्रग्स क्या करती है? ओपियाइड, जिसको अफीम के नाम से जानते हैं, प्राप्त कहाँ से होती है? पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल के लैटेक्स द्वारा। पोस्त का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम, जिसको हम लोग अफीम बोलते हैं, ओपिमियम बोलते हैं, ठीक है। और अफीम से कई चीज़ों का निर्माण होता है, मार्फिन, हेरोइन और कोडीन। यानी कि इतना गजब का पौधा, इतना सुपर पौधा है कि कोई भी चीज़ भगाई नहीं जा सकती है। यदि अफीम तुम्हें मिल गया, अफीम का पौधा मिल गया, सब कुछ काम आने वाला है उसका, सब कुछ, ठीक है। पत्ती आ गई वो भी काम आ गई, जड़ आ गई वो भी, तना आ गया वो भी, फल मिल गया वो भी काम आ गया, सब मतलब नशेड़ियों के लिए सब काम आने वाला है, ठीक है। फिर ये क्या करता है? ओपियाइड्स, यह ड्रग्स हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम व जठरांत्र में उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों, स्पेसिफिक ओपियाइड्स रिसेप्टर से बंध जाते हैं। ये चीज जाते हैं, उन रिसेप्टर से बंध जाते हैं, फिर पूरे बॉडी में अपना राज्य, अपना साम्राज्य फैला देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं अब, चलो लिखो जल्दी, लिख लो इतना, मिटाएं चलो, हाँ वो खो गए, कहा यार तुम लोग हैं। ये चैप्टर को ना अच्छे से पढ़ना, ये टॉपिक को ना अच्छे से पढ़ना एक बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद कर लेना, कौन कहाँ से पाया जाता है, पोस्त का पौधा, पेपेवर सोमनिफेरम, ये होता है वो होता है, सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्फिन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? ये अफीम का एल्केलाइड होता है। ये किससे प्राप्त होता है? अफीम से। तो मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन क्या होता है? अफीम का एल्केलाइड होता है। अफीम का एल्केलाइड्स होता है, ठीक है। मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन एक प्रकार से अफीम का एल्केलाइड्स होता है। और मॉर्फिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक, निद्राकारक एवं मन को शांत बनाने वाली दवाओं में किया जाता है। इसका प्रयोग, मॉर्फिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दर्द निवारक, ठीक है, निद्राकारक व मन को शांत करने वाली दवाओं में, है ना, न्यूरो मेडिसिन में, ठीक है, मन को शांत करने वाली, मन को शांत करने वाली दवाओं में किसका प्रयोग किया जाता है? मॉर्फिन का। लेकिन हम लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। अब जैसे अफीम को देखिए, अफीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? हल्के पेन किलर में किया जाता है। लेकिन हम लोग अफीम को खाते हैं, बढ़िया प्यार से खाते हैं सभी लोग। तो इसका चाल चलन कब होगा? क्योंकि हमारे लोग एजुकेट नहीं है, उनको एजुकेट करना होगा। और एजुकेशन कहाँ से आएगी? जब आप लोग जाकर के 4 लोगों को बताएंगे तभी एजुकेशन बढ़ेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे इंडिया को बता रहा हूँ, इसी तरह आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, अपने घर में बताएंगे, इसके सेवन को रोकेंगे, ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे उसमें कॉपी में अफीम का स्ट्रक्चर देख लेना। मैं कुछ अलग तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ठीक है। वो जो हमारे कॉपी में स्ट्रक्चर है वो तो भैया है बहुत कठिन। तो हमें लगा यदि बच्चा उतना कठिन स्ट्रक्चर बना ही लेता तो बायोमन के पास पढ़ने ना आता। समझना कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ देखते चलना। है ना, ये देखो ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे हमने फिर इधर भी हमने, फिर इधर भी, है ना। चलो नेक्स्ट, नहीं इसमें खाली एक ही है, ठीक है, इसमें देखना, इसमें खाली एक ही, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इससे हमने जोड़ा OH, ठीक है, फिर इससे और इससे हमने जोड़ा O, ठीक है, इससे हमने जोड़ दिया OH, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कॉपी में उल्टा बना हुआ, ठीक है। अब देखो ये गया, एक ऐसे निकला, फिर इससे एक ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा N और N से जुड़ रहा है CH3। ये हुआ हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा केमिकल
केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ऐसे करके हमारा केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का। ठीक है, किसका उपयोग? मॉर्फिन का। मॉर्फिन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये सारी चीजें देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हेरोइन के बारे में। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे। अब इसका उपयोग देखिए, है ना, दवाओं बनाने में ऐसा करके बहुत किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग गलत करते हैं। ठीक है, हम लोग गलत करते हैं, क्योंकि ये अगर पता है ये थोड़ी सी मात्रा में हमारे अंदर जाती है तो बार बार मांगने का प्रयास करती है। इसीलिए ड्रग्स का बिजनेस पता है करोड़ों का होता है, अरबों खरबों का होता है महीने में। महीने में मतलब करोड़ों रुपए की ड्रग्स बिकती है। आप जिस एरिया में रहते हैं ना, बड़ा एरिया होगा ना आपका इस ड्रग्स स्मगलर का, बहुत ड्रग्स बिकती है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। ठीक है, इतना छोटा सा ड्रग्स देंगे 500 रुपये लेंगे, 1000 रुपये लेंगे। अब बताओ, जब आर्यन खान पकड़ा जा चुका है तो तुम लोग समझ सकते हो इसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इनकी आदत नहीं पकड़नी, इतनी लत नहीं पकड़नी है हमको। जिस दिन बच्चों ने लत पकड़ी है, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, हमारे छोटे बड़े भाई बहन, उनको इस आदत से छुटवाना है। ठीक है, छुटवाने के लिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर इन आदत को छुटवा देंगे। ठीक है, डॉक्टर क्या करते हो, रिसेप्टरवा का काट के भगा देंगे, ले साले जा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा हीरोइन, हेरोइन। ठीक है, तो क्या होता है हेरोइन, हीरोइन का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, क्योंकि हीरोइन आम मतलब कि चलन में बहुत आती। ठीक है, जिसको हम लोग स्मैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीरोइन को हम लोग किसके नाम से, स्मैक के नाम से। ठीक है, हेरोइन को हम लोग स्मैक या फिर इसको हम लोग ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, हेरोइन को हम लोग स्मैक या फिर ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये केमिकली रूप से किसका बना होता है, हेरोइन। हेरोइन जो होता है वो केमिकली रूप से डाई एसिटिलीन डाई एसिटिल मॉर्फिन का। ठीक है, हेरोइन डाई एसिटिल मॉर्फिन का लगभग बना होता है। ठीक है, हेरोइन किसका बना होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेरोइन क्या होता है। हेरोइन सफेद होता है, जैसे देखते हैं ड्रग्स देखते हैं कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, हेरोइन हमारा होता है सफेद। इसके बाद तीक्ष्ण गंध वाला होता है। ठीक है, गंधहीन होता है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गंध होती है। ठीक है, अगर उसको पैकेट खोल दो तो समझो। ठीक है, नेक्स्ट होता है तीखा होता है। कैसा होता है, तीखा होता है। हेरोइन को कैसे लिया जाता है, नाक से द्वारा सूंघ करके लिया जाता है। इन ड्रग्स को क्यों लिया जाता है, मन को शांत करने के लिए। जब हमारा मन इधर उधर बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहता है, उसको शांत करने के लिए ड्रग्स को लिया जाता है। सोचते हैं कि आज 2-3 दिन मन को शांत कर लेते हैं, भैया मन को ड्रग्स लेकर नहीं शांत करना है, घूमने जाना है, खूब मस्ती करनी है, दोस्तों से पैसे उधार लेने हैं, है ना, पार्टियां करनी है, वैसे मन को शांत करना है। ड्रग्स लेकर मन शांत नहीं किया जाता। ठीक है, फिर देखिए ये क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, यानी कि ये क्रिस्टल की तरह होता है। ठीक है, क्रिस्टल की तरह। मॉर्फिन का एक प्रकार से एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, अफीम का, अफीम के क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। अब देखो इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है, इसका प्रयोग या तो फिर हम नाक द्वारा करते हैं, या हम उसको सूंघ कर करते हैं, या फिर कैसे करते हैं, सुइयों के द्वारा। भैया सिरेंज में भरते हैं, अब 50 लोगों को लगा लेते हैं, जितने लोग बैठ के नशेड़ी लोग बैठ के नशा करते हैं सब उन्हीं सभी में लगा लेते हैं। अब पता होना चाहिए जितने लोग एक साथ बैठ के नशा कर रहे हैं, यदि उनमें एक को भी HIV हुआ, एक को भी हेपेटाइटिस हुआ, एक को भी कैंसर हुआ, तो सभी के कैंसर सभी के पहुंच जाएगा। सोचो इतना रिस्क है। नेक्स्ट आता है हमारा कोडीन। ठीक है, हेरोइन के बाद आता है हमारा कोडीन। ठीक है, कोडीन, कोडीन, कोडीन क्या होता है, यह मेथिल मॉर्फिन होता है। कोडीन क्या होता है, यह मेथिल मॉर्फिन होता है,
यानी कि जो मार्फिन होता है उसका मेथिल होता है, ठीक है, मेथ है ना, इसमें एक कार्बन और जुड़ा होता है, ठीक है, या मेथिल मार्फिन होता है। इसका कोडीन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कोडीन का प्रयोग, कोडीन हुकअप सिरप, सिरप आता है ना खांसी का सिरप, तो क्या होता है? कप सिरप बनाने में, कप सिरप बनाने में कोडीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ओपियाइड्स के बारे में। ओपियाइड्स क्या होते हैं, अफीम होते हैं, किसमें से प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हेरोइन, कोडीन, है ना, मॉर्फिन, ये होते हैं सब ओपीमियम, ठीक है, यानी कि अफीम, ठीक है। तो आज हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, फिर इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।